नमस्ते, वेलकम टू मूवीयू। आज हम देखेंगे मूवी स्टोरी फिल्म मैलिग्नेंट की। फिल्म स्टार्ट होती है साइमन रिसर्च हॉस्पिटल 1993 से, जहां डॉक्टर वीवर एक केस डिस्क्राइब कर रही होती हैं। लेकिन तभी वहां हड़कंप मच जाता है। सब भागने लगते हैं। एक डॉक्टर दौड़ के आता है और किसी को कंट्रोल करने की बात करता है और तभी बूम से एक इंसान कमरे से बाहर निकलता है। सब चिल्लाते हैं। बेहोशी की गन तैयार की जाती है और नर्स डॉक्टर वीवर को अंदर जाने से रोकती हैं। तभी डॉक्टर वीवर के कहने पे एक गार्ड बेहोशी का शॉट देने आगे बढ़ता है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता है। सारी लाइट्स बुझ जाती हैं बूम 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 करके। तभी डॉक्टर वीवर खुद ही शॉट लेती हैं और पेशेंट को बेहोश कर देती हैं। जब वो अंदर जाके देखती हैं तो देखती हैं कि सब कुछ तहस नहस पड़ा हुआ है। फिर वो पेशेंट को बेहोश हो गया है जो उसको बांध दिया जाता है और डॉक्टर वीवर उसको वार्न करती हैं। लेकिन तभी वो चिल्ला के आंसर देता है, लेकिन उसकी आवाज़ रेडियो से आती है। सब एकदम शॉक्ड रह जाते हैं और फिर मूवी शिफ्ट हो जाती है प्रेजेंट डे पे, जहाँ में मेडिसिन दिखती है जो कि प्रेग्नेंट है और अपने पति डेरेक से बहुत ही परेशान है। दोनों के बीच कुछ बच्चे को लेकर आर्ग्यूमेंट होता है और डेरेक उसका सर दीवार में दे देता है और फिर तुरंत दवाई लेने भी भागता है। जैसे वो भागता है, मेडिसिन जाके दरवाज़ा बंद कर लेती है और वहीं पे बैठ जाती है। फिर रात को डेरेक सोफे पे सो रहा होता है और उसे आवाज़ सुनाई देती है। वो देखता है तो मिक्सर चल रहा होता है। जैसे वो मिक्सर बंद करता है, फ्रिज अपने आप खुल जाता है। फिर टीवी भी चलने लगता है। डेरेक को किसी की परछाई भी दिखाई देती है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी पीछे से आके कोई को मार देता है और मेडिसिन जाग जाती है। वो डेरेक को देखने नीचे जाती है और उसे डेरेक मरा हुआ मिलता है। तभी पीछे से मेडिसिन को कोई परछाई दिखाई जाती है। वो बहुत डर जाती है और तुरंत दौड़ के दरवाज़ा बंद करती है, लेकिन फिर वो तुरंत बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद घर में पुलिस आ जाती है और मेडिसिन हॉस्पिटल में होती है अपनी बहन सिडनी के साथ और उससे पता चलता है उसका मिसकैरेज हो गया है। पर पुलिस उसी पे शक कर रही होती है क्योंकि पति जालिम था और घर अंदर से बंद था। जब मेडिसिन घर लौटती है तो उसे फिर से परछाई दिखाई पड़ती है और लाइट टिप 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 करने लगती है। वो तुरंत भाग के सारे दरवाजे खिड़की बंद करती है, लेकिन दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। वो बहुत डर जाती है। फिर सिडनी सुबह उससे मिलने आती है और मेडिसिन उसको बताती है कि वह उसकी सौतेली बहन है। मेडिसिन को गोद लिया गया था और उसके मम्मी पापा बचपन में ही मर गए थे। हमें एक टूर गाइड दिखती है जो कि अपने घर काम से लौट रही होती है। बहुत अंधेरा होता है और तभी उस पर कोई हमला कर देता है और किडनैप करके बांध के एक स्टोरेज रूम में रखता है और रेडियो के थ्रू उससे बातें करता है। नेक्स्ट सीन में मेडिसिन घर में कपड़े धुलने जा रही होती है और तभी उसके सर से खून आने लगता है। एकदम से डॉक्टर वीवर उसके सामने चिल्लाने लगती हैं और वो डर के मारे पीछे बढ़ती है। फिर वो फील करती है कि वो फ्रीज़ हो गई है और तुरंत सारी चीज़ें उसके आसपास की बदलने लगती है, जैसे कि वो कहीं और ही पहुंच गई है और वो अपने सामने ही डॉक्टर वीवर का मर्डर होते हुए देखती है और चिल्लाने लगती है। बाद में पुलिस डॉक्टर वीवर का मर्डर इन्वेस्टिगेट करती है और मेडिसिन सिडनी को बताती कि उसने डॉक्टर वीवर का मर्डर सामने से देखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डॉक्टर वीवर के कॉलीग डॉक्टर फील्स फ़ोन पे बात कर रहे हैं और उनके घर में कोई घुस आता है और मेडिसिन फिर से मर्डर सीन पे एकदम से पहुंच जाती है। वो फ्रीज़ हो जाती है और किलर पीछे से आके मेडिसिन के सामने ही डॉक्टर फील्स का मर्डर करता है। अगले दिन मेडिसिन तुरंत ही पुलिस के पास जाती है और सब कुछ बताती है। पुलिस उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है, लेकिन उसके ज़िद करने पर चेक करने को रेडी हो जाती है। वो अपार्टमेंट के पास पहुंचते हैं जहां वो बताती है और जब वो घर के अंदर जो जाते हैं तो उनको डेड बॉडी मिलती है। तभी मेडिसिन को किसी गैब्रियल का फ़ोन आता है और वो मेडिसिन को एमिली नाम से बुलाता है। मेडिसिन सच जाने अपने एडॉप्टेड मदर के पास जाती है और पुराने वीडियो देखकर उसे पता चलता है कि बचपन में उसे गैब्रियल की आवाज़ सुनाई देती थी और वो हमेशा उससे गलत काम करने को कहता था। दूसरी तरफ डिटेक्टिव शॉ को इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि एमिली और मेडिसन एक ही हैं और एमिली का बचपन का केस डॉक्टर वीवर, डॉक्टर फिल्स और डॉक्टर
ग्रेगरी देखते थे और अब डॉक्टर ग्रेगरी ही जिंदा हैं, तो डॉक्टर शॉ उन्हें चेक करने जाते हैं। पर मेडिसन एकदम से फिर मर्डर सीन पर पहुंच जाती है और किलर उसके सामने ही डॉक्टर को मार देता है। तभी डिटेक्टिव शॉ वहां आ जाते हैं और उन्हें डॉक्टर ग्रेगरी की डेड बॉडी मिलती है और साथ ही किलर भी उन पे पीछे से हमला करता है। किलर बच के भागने की कोशिश करता है, फिर उसका पीछा करता है लेकिन वो हाथ नहीं आता और भाग जाता है। ये सब देखकर डिटेक्टिव शॉ मेडिसन को एक हिप्नोथेरेपिस्ट से मिलवाता है जो पुरानी यादें याद दिलवाती है। थेरेपी के दौरान उसे याद आता है कि बचपन में गैब्रियल उसको कंट्रोल करके अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स को मारने के लिए मजबूर करता था, हमेशा ही गलत काम के लिए उकसाता रहता था। ये सब देख के मेडिसन बहुत डर जाती है और जाग जाती है। मीनवाइल टूर गाइड जिसे किलर ने बंद कर रखा होता है भागने की कोशिश करती है और नीचे गिर जाती है और गिरते हुए एकदम से मेडिसन के लिविंग रूम में पहुंच जाती है। बाद में मेडिसन के स्टोर रूम से किलर का ब्लैक कोट और मर्डर वेपन भी मिलता है। मेडिसन को अरेस्ट कर लिया जाता है और उससे सवाल पे सवाल पूछे जाने लगते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर शॉ के फ़ोन पे गैब्रियल की कॉल आती है और वो कहता है कि वो मेडिसन के अंदर है। मेडिसन को बचाने के लिए उसकी बहन सिडनी उसी हॉस्पिटल में जाती है जहां उसका इलाज हुआ होता है और वहां उसको मेडिसन की फ़ाइल मिलती है और कुछ वीडियोस भी मिलते हैं। वीडियोस से पता चलता है कि मेडिसन का अडॉप्शन से पहले नाम एमिली था और उसकी बायोलॉजिकल मदर अभी भी ज़िंदा है जिसका नाम सेरेना मे है, जो कि वही टूर गाइड है जो मेडिसन के घर पे मिली थी। पता चलता है कि गैब्रियल एमिली का पैरासिटिक ट्विन है। एक बड़ा सा ट्यूमर है जिसके सर हैं, हाथ पैर हैं, बोन्स हैं, बाल हैं और वो एमिली के सर से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर्स बताते हैं कि वो एमिली के एक ब्रेन पार्ट को कंट्रोल कर लेता है और फिर अपने हिसाब से उसे चलाता है और दृश्य दिखाता है। पर जब गैब्रियल एमिली की बॉडी यूज़ करने लगता है और उसका पोषण चुराने लगता है तो तीनों डॉक्टर्स डिसाइड करके उसे कैंसर की तरह ऑपरेट करके निकालते हैं और ज़्यादातर हिस्सा अलग भी कर देते हैं, लेकिन दोनों के ब्रेन जुड़े होते हैं इसलिए कुछ हिस्सा ब्रेन में बच जाता है जिसे डॉक्टर अंदर दबा के स्कल से बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ लॉकअप में गैब्रियल मेडिसन के सर से बाहर आ जाता है। सब चिल्लाते हैं पर गैब्रियल पूरे लॉकअप में सबको मार देता है और भाग जाता है। वीडियो देखकर सिडनी डिटेक्टिव शॉ को बताती है कि जब डेरेक ने मेडिसन का सर दीवार से लड़ाया था तभी गैब्रियल फिर से जिंदा हो गया था। वहीं गैब्रियल अपनी मां सेरेना मे को मारने हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वहां सिडनी भी होती है। गैब्रियल सिडनी को मारने वाला होता है पर सिडनी मेडिसन को जगाने की कोशिश करती है और उसे अपनी बॉडी नहीं यूज़ करने के लिए कहती है और उसे ये भी बताती है कि उसके तीनों मिसकैरेज का जिम्मेदार गैब्रियल ही था। गैब्रियल अपनी मां को भी मारने की कोशिश करता है लेकिन तभी गैब्रियल के सामने सब बदलने लगता है और वो एक लॉकअप में पहुंच जाता है जहां उसे मेडिसन आके मिलती है और कहती है कि ये दिमाग सिर्फ गैब्रियल का नहीं उसका भी है। मेडिसन उसे अपने दिमाग के किसी कोने में बंद कर देती है और अपने पूरे दिमाग पे खुद ही कंट्रोल कर लेती है। फिर मेडिसन का सिर भी ठीक हो जाता है। फिर मेडिसन तुरंत सिडनी को बचाती है और कहती है कि मेडिसन हमेशा सिडनी की ही बहन रहेगी। दोनों गले मिलते हैं एंड इट्स अ हैप्पी एंडिंग फॉर नाउ। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू कंसीडर गिविंग अ thumbs up and subscribing the channel.